हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 4.3 का क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन है ये। इसमें पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। इसमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमको ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ का मतलब क्या होता है आप ये समझो, ये जो हमारा ये एक तरीके से ये प्लॉट है। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसमें राइट हैंड साइड में x होता है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में अपवर्ड वाई एक्सिस होती है ये। ठीक है, इधर हम लेफ्ट साइड में जाएं हॉरिजॉन्टल पे तो एक्स डैश, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स ली जाती हैं। यहाँ पे डाउनवर्ड में अगर लिया जाए वाई डैश या नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ वाई, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, इसको बोला जाता है ओरिजिन या ज़ीरो। ठीक है, ओरिजिन बोला जाता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज़ीरो होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करती हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या क्या आपको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो पहले ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक्स और वाई की क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हम कहते हैं कि x की वैल्यू मैं पहले ज़ीरो रख रहा हूँ। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो रखी प्लस y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। इसका मतलब क्या है, जब मैं x को ज़ीरो रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। ठीक है, सही है। अब दूसरा हम देखते हैं कि अगर मैंने y को ज़ीरो रख दिया, ठीक है, यानी कि यही इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x प्लस ज़ीरो हमने y रख दिया है और ये 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास, 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ज़ीरो पे x की क्या वैल्यू आई है, 4। अब हमारे पास क्या आया है, देखो हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं। इन दोनों से हमें ये पता पड़ गया कि 0,4 एक पॉइंट है हमारा, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 4,0। ये दो पॉइंट आए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर हम ये कहें इनकी वैल्यूज़ रखने पे ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो हम ये कहेंगे, देखो ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, ये देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन will lie on a line on the graph। कहने का क्या मतलब है, अगर आप इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट होंगे जिनकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, जिन पॉइंट पे ये सेटिस्फाई हुई है या होगी, वो पॉइंट क्या होंगे, उस लाइन, इस लाइन के ग्राफ पे प्लॉट होंगे या फिर उस पर आएंगे, उसके ऊपर आएंगे। अब इसका देखो कैसे करना है हमको। हमारे पास दो पॉइंट है, x 0,4 आ गया, ठीक है, और दूसरा हमारा x4 y0। यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर दें। देखो यहाँ पे प्लॉट करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास, इसको पहले मार्क कर लेते इक्वल इंटरवल्स पे। ये 0 था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 हमने यहाँ पे ये भी मार्क कर लिया। ठीक है ना। अब देखो हमें पहला पॉइंट मार्क करना है ये 0,4। 0,4 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 कहाँ है, इस जगह, y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0,4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 0,4 हमारा एक ही वाला पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेना है 4,0। 4,0 में का क्या मतलब है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 जो होगी वो हमारी देखो इस लाइन पे होगी कहीं ना कहीं इसके साथ में, ठीक है, ऊपर नीचे तक। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, मतलब ये पूरी x एक्सिस। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट 4 कौन सा हुआ, 4,0। अब हमें क्या करना होता है, देखो इस इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें सिंपली इस लाइन को इस पॉइंट के बीच में ज्वाइन करना होगा। ठीक है ना, इसको हमें यहाँ पे बस ये ज्वाइन कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ आया ये किसका आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमने दो पॉइंट लिए हैं 0,4 और 4,0। अब अगर मैं किसी इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये मैं पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखो x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 2 और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2,2 पॉइंट होगा ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्रूफ करना है
तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखो हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया है 2,2, ठीक है। तो इनको 2,2 को हम वेरीफाई करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और ये 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है ट्रू, या फिर हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज 2,2 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, एंड लाई ऑन द ग्राफ, ठीक है ना। तो वो ग्राफ पे भी लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, हमने यहाँ तक जो दिखाया है, देखो ये 2 पॉइंट के बीच का दिखाया है। अगर हम आपसे ये कहें आपको ये लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करनी है, अगर आप इस लाइन को ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और आगे इस तरीके से ये एक्सटेंड कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस लाइन को 4th क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो और इधर 2nd क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हो। क्या आप कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो 4th क्वाड्रेंट में और 2nd क्वाड्रेंट में भी कुछ x और y की वैल्यूज़ होंगी, और वो वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन जो इस लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, ठीक है, कहीं भी वो पॉइंट आए, तो आप ये समझ लेना कि वो वाले जो पॉइंट के कॉम्बिनेशन है वो इस लाइन पे जो आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी आपके क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। करके देख लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो ये मैं आपका कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपका 4th क्वाड्रेंट में आपको पता है x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। आप देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आप ये देखो क्या होगा। मान के चलो मैं कह रहा हूँ लेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1, मैं ऐसे ले रहा हूँ। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें हम जब पुट करेंगे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है -1 है, तो ये 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4, और ये 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू। और ये ट्रू का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट होगा 5, -1 विच इज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन और सेटिस्फाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, देखो आपने तो बात कही थी केवल और केवल यहाँ तक की, मैं आपको बता देता हूँ। आपने बात कही थी केवल इस वाले पॉइंट तक की कि हम बस 4 तक की बात करेंगे, मगर इसके आगे हमने जब ये वाला पॉइंट लिया और इसकी वैल्यू हमने 5, -1 ले ली, तो इसका मतलब क्या है, इससे सेटिस्फाई हो गया। और जब ये सेटिस्फाई हो गया तो हम कह सकते हैं कि मात्र यहाँ तक की ही बात नहीं होती, लाइन आगे तक भी जा सकती है ऐसे, और ये इधर इस तरीके से इधर पीछे तक भी जा सकती है। तो जो जो पॉइंट इस लाइन पे आते चले जाएंगे वो इसको सेटिस्फाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, वो ये वाला ग्राफ होगा। सारे पॉइंट्स आपको दिखाने हैं। इस ग्राफ की इक्वेशन आपको इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओरिजिन सारे आपको x डैश y डैश सब चीज़ दिखानी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।